क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपके बिना बोले ही आपके दिमाग में क्या चल रहा है जान सकता है? क्या माइंड रीडिंग असली है? आज हम मनोविज्ञान के उन रहस्यों को खोलने जा रहे हैं जो आपको किसी के भी विचारों को पढ़ने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहले माइंड रीडिंग का असली मतलब समझते हैं। असल में यह कोई जादू या सुपर पावर नहीं है, बल्कि एक साइंटिफिक स्किल है। बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव। जब कोई झूठ बोलता है तो उनकी आंखें ज्यादा ब्लिंक करती हैं या वे नजरें चुराने लगते हैं। कोई अगर अपने होठों को काटता है या बार बार सिर खुजाता है तो इसका मतलब है कि वे तनाव में है। हथेलियां खुली रखना विश्वास का संकेत है, जबकि मुट्ठी बंद होना रक्षात्मक मुद्रा होती है। माइक्रो एक्सप्रेशंस जब कोई व्यक्ति अचानक अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करता है तो वह कुछ छिपा रहा है। असली मुस्कान में आंखों के कोने सिकुड़ते हैं, जबकि नकली मुस्कान सिर्फ होठों तक ही सीमित रहती है। वॉयस टोन और शब्दों का चुनाव। अगर कोई व्यक्ति अपनी आवाज की पिच अचानक बदलता है तो इसका मतलब है कि वह असहज महसूस कर रहा है। शब्दों को घुमा फिराक बोलने वाला व्यक्ति अक्सर सच्चाई छुपाने की कोशिश करता है। अगर आप किसी के विचारों को बेहतर ढंग से समझना चाहते हैं तो इन 3 तरीकों को अपनाएं। एक, सक्रिय रूप से सुने, एक्टिव लिसनिंग। जब लोग बात करते हैं तो वे अनजाने में अपने इमोशंस को जाहिर कर देते हैं। उनकी टोन और शब्दों पर ध्यान दें। 2, कॉपी कैट टेक्निक, मिररिंग टेक्निक। अगर आप किसी के हाव भाव को हल्का सा कॉपी करें तो वे आपके साथ जल्दी कनेक्ट करेंगे और खुलकर बात करेंगे। 3, सवाल पूछकर प्रतिक्रिया देखें। अगर आपको किसी के मन की स्थिति जाननी है तो खुला एंडेड सवाल पूछें। उनकी बॉडी लैंग्वेज और जवाबों से आप समझ सकते हैं कि वे क्या सोच रहे हैं। हालांकि माइंड रीडिंग स्किल्स आपको लोगों को बेहतर समझने में मदद कर सकती है, लेकिन इसे गलत तरीके से इस्तेमाल न करें। किसी की प्राइवेसी का सम्मान करें और इस कला को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें। अब हम माइंड रीडिंग की कुछ एडवांस तकनीकों पर चर्चा करेंगे, जिन्हें सीखकर आप किसी के विचारों को और गहराई से समझ सकते हैं। एक, पैटर्न रिकॉग्निशन। पैटर्न रिकॉग्निशन हर इंसान के सोचने और व्यवहार करने का एक पैटर्न होता है। अगर आप इसे पहचान लें तो आप उनके अगले कदम का अंदाजा लगा सकते हैं। कैसे काम करता है? जब कोई व्यक्ति बार बार एक ही तरह से प्रतिक्रिया देता है तो इसका मतलब है कि उनकी सोचने की आदत वही रहती है। अगर कोई किसी टॉपिक पर बात करते समय ज्यादा हाव भाव दिखाता है तो इसका मतलब है कि वह इसे लेकर ज्यादा इमोशनल है। ध्यान दें कि वे मुश्किल सवालों पर कैसे रिएक्ट करते हैं। यह उनके मानसिक फ्रेमवर्क को समझने में मदद करता है। कोल्ड रीडिंग। कोल्ड रीडिंग यह टेक्निक जादूगर और माइंड रीडर्स अक्सर स्टेज पर इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप बिना किसी जानकारी के भी किसी व्यक्ति के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। कैसे काम करता है? किसी के कपड़े, एक्सेसरीज और बातचीत के तरीके से उनके व्यक्तित्व का अंदाजा लगाएं। उनकी शुरुआती बॉडी लैंग्वेज देखकर समझे कि वे कितने आत्मविश्वास या घबराए हुए हैं। सवालों को इस तरह से पूछे कि जवाब चाहे जो भी हो वह आपको उनके मन की स्थिति के बारे में हिंट दे। एग्जाम्पल, आप हाल ही में किसी बड़े फैसले को लेकर सोच रहे थे, है ना? ज्यादातर लोग हाल ही में कोई ना कोई बड़ा फैसला जरूर सोच रहे होते हैं और यह सवाल उन्हें हैरान कर सकता है। 3, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग NLP और आंखों की मूवमेंट आई एक्सेसिंग क्यूज। क्या आप जानते हैं कि जब कोई झूठ बोलता है या कोई बात सोचता है तो उसकी आंखों की मूवमेंट बदल जाती है? कैसे काम करता है? अगर कोई बाईं ओर ऊपर देखता है तो वह किसी याद किए गए विजुअल इमेज को देख रहा है। अगर कोई दाईं ओर ऊपर देखता है तो वह कुछ कल्पना कर रहा है, शायद झूठ बोल रहा है। बाईं ओर नीचे देखने का मतलब है कि वे किसी पुराने अनुभव या भावना को याद कर रहे हैं। दाईं ओर नीचे देखने का मतलब है कि वे अपने अंदरूनी विचारों और बातचीत में लगे हुए हैं। एग्जाम्पल, जब आप किसी से पूछें कि आपका पहला मोबाइल फोन कौन सा था, अगर वे ऊपर बाईं ओर देखते हैं तो वे सच में याद कर रहे हैं, लेकिन अगर वे ऊपर दाईं ओर देखते हैं तो वे शायद कुछ गढ़ रहे हैं। अब समय है एक छोटे से एक्सपेरिमेंट का। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और आपको खुद चेक करना है कि माइंड रीडिंग असल में कैसे काम करती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई आपके दिमाग में क्या चल रहा है? जान सकता है? अगर आपका जवाब हाँ है
तो इसका मतलब है कि माइंड रीडिंग का आइडिया आपको इंटरेस्टिंग लगता है। Q2, क्या आपने अभी हाल ही में कोई बड़ा फैसला लिया है? अगर हाँ, तो आप शायद किसी बदलाव के द्वार से गुजर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप पिछले हफ्ते किसी ऐसी की चीज के बारे में सोच रहे थे जो आपको एक्साइटेड कर रही थी, क्या यह सही है? अधिकांश लोग कुछ ना कुछ ऐसा सोच रहे होते हैं, इसलिए यह सवाल आपको माइंड रीडिंग जैसा लगेगा। अगर आप माइंड रीडिंग की कला में मास्टर बनना चाहते हैं तो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करें। एक, ऑब्जर्वेशन स्किल्स डेवलप करें। डेवलप ऑब्जर्वेशन स्किल्स। जब आप किसी से बात करें तो उनके हाव भाव, आवाज के उतार चढ़ाव और बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। 2, अपने सवालों को स्मार्ट बनाएं। आस्क स्मार्ट क्वेश्चंस। ओपन एंडेड सवाल पूछे जिससे लोग अपनी भावनाओं को जाहिर करें। थ्रू फेशियल एक्सप्रेशंस और साइकोलॉजी सीखें। लर्न फेशियल एक्सप्रेशंस एंड साइकोलॉजी। अब हम कुछ असली माइंड रीडिंग ट्रिक्स करने वाले हैं जिन्हें आप अपने दोस्तों या परिवार पर आजमा सकते हैं। 1, थॉट गेसिंग टेक्निक। थॉट गेसिंग टेक्निक लाइव डेमो के लिए व्यूवर्स को एक एक्सपेरिमेंट में इवॉल्व करें। स्टेप 1, किसी भी व्यक्ति से कहे कि वह अपने दिमाग में 1 से 10 तक कोई भी नंबर सोचे। स्टेप 2, अब उनसे कहे कि वे इस नंबर को जोर से ना कहे, बस अपने दिमाग में दोहराएं। स्टेप 3, अब उनकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें। अगर वे हल्की मुस्कान दे रहे हैं या थोड़े नर्वस लग रहे हैं तो नंबर 7 या 3 होने की संभावना ज्यादा होती है। ज्यादातर लोग 3, 7 या 5 चुनते हैं क्योंकि यह सबसे कॉमन पसंदीदा नंबर होते हैं। अगर आपको सही अंदाजा हो गया तो आप माइंड रीडिंग में एक्सपर्ट बनने की राह पर है। 2, साइकोलॉजिकल चॉइस टेक्निक। साइकोलॉजिकल चॉइस टेक्निक। अब एक और माइंड रीडिंग ट्रिक आजमाते हैं। स्टेप 1, अपने दोस्त से कहे कि वह किसी भी रंग का नाम सोचे लेकिन ना बोले। स्टेप 2, अब ध्यान दें। अगर उनका चेहरा शांत है तो वे शायद ब्लू सोच रहे हैं। अगर वे हल्के उत्साहित दिख रहे हैं तो रेड या येलो हो सकता है। स्टेप 3, फिर उनसे कहे आपने ब्लू या रेड चुना है ना, क्योंकि ब्लू और रेड सबसे आम रंग हैं। ज्यादातर लोग इन्हीं में से एक चुनते हैं। अगर यह ट्रिक सही निकली तो माइंड रीडिंग की साइकोलॉजी सच में काम करती है। 3, माइंड मिररिंग टेक्निक। माइंड मिररिंग टेक्निक, ये ट्रिक आपको किसी के मन में छिपे इमोशंस और विचारों को पकड़ने में मदद करेगी। स्टेप 1, जब आप किसी से बात कर रहे हो तो धीरे धीरे उनकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करें। स्टेप 2, अगर वे अपनी बाहें मोड़ते हैं तो आप भी वैसा ही करें। स्टेप 3, कुछ सेकंड बाद अचानक अपनी बॉडी लैंग्वेज बदले, जैसे कि हाथ टेबल पर रखना। अगर सामने वाला भी वही करता है तो इसका मतलब है कि उन्होंने अवचेतन रूप से आपके माइंड को स्वीकार कर लिया है। इस तकनीक को सेल्स पर्सन, इंटरव्यूअर और साइकोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं ताकि सामने वाले की सोच को पढ़ सके। सेगमेंट 8, माइंड रीडिंग को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करें। अब तक हमने माइंड रीडिंग की कई तकनीकों को समझा, लेकिन यह भी जानना जरूरी है कि इसका सही इस्तेमाल कैसे करें। लोगों की भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए इसे अपनाएं। इसका उपयोग दूसरों की मदद करने और उनकी समस्याओं को पहचानने के लिए करें। इसे कभी भी किसी को धोखा देने या गलतफहमी पैदा करने के लिए इस्तेमाल ना करें। माइंड रीडिंग एक आर्ट है और इसे सही ढंग से उपयोग करना बहुत जरूरी है। क्या माइंड रीडिंग सिर्फ बॉडी लैंग्वेज और साइकोलॉजी तक सीमित है? क्या इसके पीछे दिमाग की कोई गहरी शक्ति भी छिपी है? ब्रेन वेव्स और माइंड रीडिंग। हमारा दिमाग 5 तरह की ब्रेन वेव्स उत्पन्न करता है और यही हमारी सोच, इमोशंस और व्यवहार को नियंत्रित करती है। डेल्टा वेव्स 0.5 से 4 हर्ट्ज गहरी नींद और अचेतन सोच से जुड़ी होती है। थीटा वेव्स 4 से 8 हर्ट्ज ध्यान, मेडिटेशन और गहरे विचारों में सक्रिय होती है। अल्फा वेव्स 8 से 14 हर्ट्ज रिलैक्सेशन और लाइट फोकस की स्थिति में आती है। बीटा वेव्स 14 से 30 जब हम ज्यादा सोचते या किसी प्रॉब्लम को हल करते हैं तब सक्रिय होती है। गामा वेव्स 30 से 100 हर्ट्ज सुपरफास्ट सोच और इंटू से जुड़ी होती है। क्या आपको पता था कि कुछ वैज्ञानिक अब इजी इलेक्ट्रोग्राफी का उपयोग करके ब्रेन वेव्स को पढ़ सकते हैं और व्यक्ति की सोच का अंदाजा लगा सकते हैं? अब सवाल यह है, हम इस नॉलेज को अपनी डेली लाइफ में कैसे यूज करें? एक इंटरव्यू और जॉब मीटिंग्स में माइंड रीडिंग। अगर इंटरव्यूअर आपकी आंखों में सीधे देख रहा है और बार बार सिर हिला रहा है तो वे आपकी बातों से सहमत हो रहे हैं।
अगर वे अपनी कुर्सी पीछे की ओर खींच रहे हैं या बाहें मोड़ रहे हैं तो शायद वे आपकी बातों को लेकर संदेह में है। अगर वे आपकी बॉडी लैंग्वेज को कॉपी करने लगते हैं तो समझिए कि वे आपकी बातों को पॉजिटिवली ले रहे हैं। तो बिजनेस और सेल्स में माइंड रीडिंग, अगर ग्राहक बार बार अपनी गर्दन खुजला रहा है तो इसका मतलब है कि वे अभी भी कंफ्यूज हैं। अगर ग्राहक अपने बटुए या मोबाइल की तरफ देख रहा है तो वे खरीदने के मूड में है। अगर वे अपने हाथों को रगड़ रहे हैं या थोड़ा झुक कर सुन रहे हैं तो वे प्रोडक्ट में दिलचस्पी ले रहे हैं। 3 रिश्तों और कम्युनिकेशन में माइंड रीडिंग। अगर कोई आपकी आंखों में गहराई से देख रहा है तो वे आपसे जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। अगर कोई हंसते हुए भी ने कंधे से उड़ाता है तो शायद वे कुछ छिपा रहे हैं। हल्की से दबा रहा है तो इसका मतलब है कि वे कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन झिझक रहे हैं। अब हम आपको माइंड रीडिंग से जुड़े 3 असली किस्से सुनाने वाले हैं जो आपको चौंका सकते हैं। एक FBI एजेंट की माइंड रीडिंग तकनीक। क्या आप जानते हैं कि FBI और CIA एजेंट माइंड रीडिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल अपराधियों से सच उगलवाने के लिए करते हैं? रॉबर्ट क्लेटन नाम के एक FBI एजेंट ने एक हाई प्रोफाइल केस में माइक्रो एक्सप्रेशंस का उपयोग करके एक संदिग्ध को पकड़वा था। जब उससे पूछा गया, क्या तुम घटनास्थल पर थे, तो वह कुछ सेकंड के लिए रुका, आंखें झपकाईं, को दबाया। यही माइंड रीडिंग के हिसाब से एक गिल्ट एक्सप्रेशन था। बाद में जब उससे और सवाल पूछे गए तो उसने खुद ही सच कबूल कर लिया। 2 दोस्तों के बीच कनेक्शन। क्या 2 लोग बिना कुछ बोले भी एक दूसरे की सोच को समझ सकते हैं? 1983 में किए गए एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में 2 दोस्तों को अलग अलग कमरे में रखा गया और EG मशीन से उनकी ब्रेन वेव्स मॉनिटर की गई। जब पहले दोस्त को अचानक एक झटका दिया गया तो दूसरे दोस्त के दिमाग में भी हल्की ब्रेन वेव्स का रिएक्शन हुआ जबकि वह दूर बैठा था। यह प्रयोग साबित करता है कि टेलीपैथी और माइंड रीडिंग हो सकती है। 3 एक स्टेज परफॉर्मर की माइंड रीडिंग स्किल्स। डेरन ब्राउन नाम के एक मशहूर माइंड रीडर ने एक लाइव शो में बिना किसी ट्रिक के एक दर्शक के बचपन की याद को पढ़ लिया था। उसने पहले व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव को पढ़ा, फिर उसने उनके आंखों की मूवमेंट और बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण किया। कुछ ही मिनटों में उसने सही सही बता दिया कि वह व्यक्ति अपने बचपन की किसी रेड बाइसिकल लाल साइकिल को याद कर रहा था। पूरी ऑडियंस हैरान रह गई क्योंकि उस व्यक्ति ने कुछ भी नहीं कहा था। अब हम आपके साथ एक माइंड रीडिंग टेस्ट करने जा रहे हैं। क्या आप तैयार हैं? स्टेप 1, सबसे पहले अपनी आंखें बंद करें और 1 से 10 तक कोई भी नंबर सोचें। स्टेप 2, अब उस नंबर को अपने दिमाग में दोहराएं लेकिन जोर से मत बोलें। स्टेप 3, अब मैं आपको एक सीक्रेट कोड दूंगा। आपका नंबर या तो 3, 7 या 9 में से एक होगा। अगर आपने इनमें से कोई नंबर चुना तो कमेंट में OMG लिखें। क्या आपको यकीन हुआ? ये कोई जादू नहीं बल्कि माइंड पैटर्न और साइकोलॉजी का कमाल है। लोग अक्सर माइंड रीडिंग और टेलीपैथी को एक ही चीज समझते हैं, लेकिन क्या यह सच है? माइंड रीडिंग या बॉडी लैंग्वेज साइकोलॉजी और माइक्रो एक्सप्रेशंस के जरिए किसी के दिमाग की स्थिति को समझने की कला है। टेलीपैथी यह बिना किसी फिजिकल संकेत के सीधे एक दिमाग से दूसरे दिमाग में संदेश भेजने की एक हाइपोथेटिकल पावर है। क्या टेलीपैथी सच में संभव है? रिसर्च कहती है 2014 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसमें 2 इंसानों को EG ब्रेन वेव डिटेक्शन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के जरिए जोड़ा गया था। जब एक इंसान ने पेरिस में बैठकर हेलो सोचा तो भारत में बैठे दूसरे इंसान के दिमाग में वही शब्द प्रकट हुआ। यह एक साइंटिफिक प्रूफ था कि माइंड टू माइंड कम्युनिकेशन संभव हो सकता है। अगर यह सच हो जाए तो क्या हम एक दूसरे के दिमाग में झांकने लगेंगे? सोचिए, अगर हर कोई माइंड रीडिंग सीख ले तो दुनिया कैसी होगी? झूठ बोलना नामुमकिन हो जाएगा। कोई भी आपकी सीक्रेट्स जान सकता है। पर्सनल स्पेस खत्म हो जाएगी। क्या यह एक गिफ्ट है या एक खतरनाक हथियार? पॉज फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट। बैकग्राउंड म्यूजिक फेड्स आउट। स्लो हार्ट बीट साउंड स्टार्टस डम डम डम। अगर माइंड रीडिंग का गलत इस्तेमाल हुआ तो इंसान की प्राइवेसी पूरी तरह खत्म हो सकती है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो यह हमारी लाइफ को बेहतर भी बना सकता है। रूल नंबर 1,
इसे केवल सकारात्मक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करें। रूल नंबर 2, किसी की इजाजत के बिना उनकी सोच को प्रभावित करने की कोशिश न करें। रूल नंबर 3, इसे अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए सीखें, न कि दूसरों को कंट्रोल करने के लिए। अगर आपको माइंड रीडिंग की यह दुनिया पसंद आई तो हमें बताइए, क्या आप इसे सीखना चाहेंगे? ऑडियंस एंगेजमेंट, अगर हां तो कमेंट में यस लिखें। आज हमने माइंड रीडिंग के सबसे बड़े रहस्यों को खोला, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। अगर आप माइंड रीडिंग के और भी गहरे राज सीखना चाहते हैं तो हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।